अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं शोएब और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हाजी स्टिचिंग एंड फैब्रिक्स। हाजी स्टिचिंग एंड फैब्रिक्स पे आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं फ्रंट पट्टी गुम सिलाई के फ्रंट पट्टी गुम सिलाई मशीन की मदद से कैसे बना सकते हो। नहायत ही आसान तरीका है, नहायत ही ज़बरदस्त तरीका है। सिर्फ आप लोगों ने क्या करना है, वीडियो एंड तक देखनी है और इंशाल्लाह आप फ्रंट पट्टी गुम सिलाई बनाना सीख जाएंगे नहायत आसान तरीके से। तो ये हम बटन टिक फ्यूज़ कर रहे हैं, आप देख रहे हो हमने किस तरह इसको फ्यूज़ किया हुआ है। आपने बिल्कुल सेम यही प्रोसेस अप्लाई करना है। इसी तरह आपने इसको थोड़ा फोल्ड करके इस पे जो है ना कपड़ा फोल्ड थोड़ा ज़्यादा ही करना है क्योंकि ये हमारे सिलाई में आता है। तो उसके बाद आपने इसको डबल फोल्ड करके सही से प्रेस मार दें और उसके बाद एक्स्ट्रा कपड़ा आपने काट देना है। इसी तरीके पे आपने इसकी फ्यूजिंग करनी है। यकीन जाने नहायत आसान तरीका है, बिल्कुल ज़बरदस्त तरीका है। आप लोग नहायत आसानी से सीख पाएंगे, नहायत आसान तरीके से और समझ पाएंगे। बहुत आसान तरीका बताने लगा हूँ। तो ये जो ना हम बटन टेक फ्यूज़ कर रहे हैं, इसको हम बटन टेक बोलते हैं, बाज़ लोग इसको बटन पट्टी भी बोलते हैं। आप इसको कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन इसका काम है बटन लगाना। इसके ऊपर हमारे बटन ही लगते हैं। तो ये आप देख सकते हो, हमने इसको यहाँ से इस तरह कट कर देना है ताकि हम ये हमारा टोका बन सके। ये आप देख सकते हो, इसी तरह हमने यहाँ पे टोका बनाना है। ये आप इस तरीके पे टोका बनाते हैं जिस तरह हम सादा बटन टेक में बनाते हैं, हम इसी तरह टोका इसी में भी बनाएंगे। अच्छा, ये हमने एक पट्टी ली हुई है, ये इतनी लंबाई की। आपने इसको क्या करना है, इसको डबल करके इसको इस अच्छे से प्रेस लगा देना है। ये हमारा बटन टेक के अंदर साइड पे लगेगा क्योंकि हम जो ना मशीन की मदद से गुम सिलाई बना रहे हैं, तो उसके लिए हमें ये पट्टियाँ ज़रूर चाहिए होगी। अच्छा, दूसरी बात डियर व्यूअर्स, मेरी तबीयत सेट नहीं है, मेरी तबीयत नासाज है, ज़ुकाम है मुझे, और दूसरी बात बुखार भी है। लेकिन फिर भी मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को कुछ सीखने को मिले। तो इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि मेरे लिए स्पेशल दुआ किया करें, मुझे दुआओं में याद रखिए, लाजमी याद रखिए, ताकि मेरी भी तबीयत सेट हो जाए, मेरी भी तबीयत सही हो जाए और फिर हम खुल के वीडियो और भी बना सकें। तो थोड़ी बहुत आप लोगों को डिस्टर्बेंस होगी मेरी आवाज़ से, लेकिन उसके लिए पहले से मैं सॉरी कह रहा हूँ। तो हमने क्या कर देना है, पहले से हमने इसको फ्रंट पट्टी को सही से फ्यूज़ कर देना है। ये आप देख सकते हो, और इस तरह तकरीबन एक पैर का कपड़ा छोड़ के हमने इसको यहाँ इस तरह फोल्ड कर देना है। हमारी इस पर सिलाइयाँ लगती है, तो इस वजह से ये हम आम कपड़े से जो हम लेते हैं उससे हम थोड़ा ज़्यादा लेते हैं। ये आप लोगों ने लाजमी ध्यान रखना है, फ्रंट पट्टी में, शेरवानी में और कफ में ये हमने थोड़ा ज़्यादा रखना है कपड़ा, क्योंकि इस कपड़े पे हमारी सिलाइयाँ लगती है। तो सिलाइयों की वजह से हम ये कपड़ा थोड़ा जो फोल्ड करते हैं वहाँ अंदर के साइड पे, उसको हमने थोड़ा ज़्यादा लेना है। और दूसरी बात, ये जो हम नीचे अस्तर का कपड़ा ले रहे हैं, अस्तर में हमने तकरीबन 2 सूत या 3 सूत कपड़ा बाहर की तरफ छोड़ देना है। उस पर हमारी पट्टियाँ अलग से एक पट्टी लगती है, उस पर हम सिलाई लगाते हैं। तो उसके लिए हमने इसी तरीके से, ये आप देख सकते हो, हमारा तकरीबन एक 2 सूत का कपड़ा एक्स्ट्रा बाहर की तरफ निकला हुआ है। तो आपने भी सेम यही चीज़ अप्लाई करनी है और आपने इसको थोड़ा बाहर की तरफ रख देना है और फिर हमने यहाँ पे क्या बना देना है, टोका बना देना है, जो हमारा ऊपर की तरफ कट बनता है। अच्छा, ये तो सॉरी, हमारा नीचे टोका है। तो हमने टोका क्या कर देना है, इसको ऑलरेडी यहाँ से ही तैयार करके इस्त्री से सही से प्रेस करके बना देना है। ये आपने पहले से ही यहाँ से बना देना है, जितना आपने टोका बनाना हो 1.25 इंच 1.5 इंच का, वो आपने रख देना है और उस हिसाब से आपने इसको बना देना है ताकि हमारे इस काम में बिल्कुल फिनिशिंग ज़बरदस्त तरीके से आए, ज़बरदस्त तरीके से हमारी फिनिशिंग इसमें हो। तो ये आप देख सकते हो माशाल्लाह कितनी खूबसूरत चौका बना। उसके बाद हम ऊपर कट बनाएंगे। कट कैसे बनाएंगे आप देख रहे हो, आपको मैं समझा देता हूँ। यहाँ से हमने सिलाइयाँ लगा देनी है, यहाँ से हमने सिलाइयाँ लगा देनी है और सिलाई के बाद हमने क्या कर देना है, जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हमने काट देना है और उसके बाद हमने इसको सीधा कर देना है। ये आप देख सकते हो, इस तरह आपने सीधा कर देना है। ये हमारा बटन टेक है। तो यहाँ पे अपनी सिलाई बुकरम से नीचे ही लगानी है। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हमारी गुम सिलाई में सिलाइयाँ बुकरम से नीचे लगती है। तो ये हमने दोनों चीज़ें तैयार कर दी, बिल्कुल सेम यही तरीके पे। फ्रंट पट्टी भी हमने सेम उसी तरीके पे बना दी जिस तरह हमने बटन टेक बना दिया था। अब उसके बाद हम क्या करेंगे,
हम इसको अटैच करेंगे। सबसे पहले हम क्या अटैच करेंगे, सबसे पहले हम बटन टेक अटैच कर देंगे। ये आप देख सकते हो, मैं आपको उस टाइम बता रहा था कि हमने थोड़ा कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है। ये वो एक्स्ट्रा कपड़ा है जो हमने लिया हुआ है, ये आप देख सकते हो। उसको आपने खोल देना है, खोल देना है और फिर इसको यहाँ पे रख देना है। इसी तरह बिल्कुल लेवल एक किनारी पे इसके साथ बिल्कुल किनारी टू किनारी मैच करके रख देना है और नीचे से बिल्कुल बिल्कुल एक्यूरेट हिसाब से रख देना है। इसका मेजरमेंट आपने पहले से लेके रखना है। बिल्कुल एक्यूरेट हिसाब से आपने इसको यहाँ रख देना है। फिर उसके बाद आपने यहाँ से सिलाई लगा देनी है। सिलाई हमारी आ रही है बुकरम की बिल्कुल नीचे, बुकरम से बिल्कुल नीचे, बुकरम पे नहीं आ रही, बिल्कुल से बुकरम से नीचे आ रही है। और ये हमने जो रखी हुई है फ्रंट फ्रंट हमने रखा हुआ है, ये फ्रंट हमने सीधा ही रखा हुआ है, सीधा रखा हुआ है। उसके ऊपर हमने बटन टेक रख दी और उस पर हम सिलाई लगा रहे हैं। ये आप देख सकते हो। आपने भी इसी तरह ही करना है कि कमीज़ को सीधा ही रखना है, कमीज़ को उल्टा नहीं रखना। सीधा रख के आपने इसको यहाँ सिलाई मुकम्मल कर देनी। फिर उसके बाद कपड़े को थोड़ा घुमा देना है और उसके बाद नीचे आपने पट्टी एक रख देनी। ये आप देख सकते हो, इस तरह की एक पट्टी आपने रख देनी है। और पट्टी रखने के बाद आपने क्या कर देना है, इसको तकरीबन सिलाई जो हमारी नीचे वाली सिलाई थी उससे आधा अंदर के साइड पे रख देने और आधा बाहर के साइड पे रख देने, ताकि ये बाद में निकले नहीं। ये इस वजह से आपने इसको बिल्कुल सेंटर में सिलाई के रख देना है। और उसके बाद आपने दोबारा इसकी सिलाई ऊपर तक मुकम्मल कर देनी है। जिस तरह मैं सिलाई मुकम्मल कर रहा हूँ, आपने भी सेम यही प्रोसेस अप्लाई करना है और सिलाई ऊपर तक लेके जानी है। जैसे आप सिलाई ऊपर तक लेके जाओ तो फिर उसके बाद आपने कमीज़ को यूँ थोड़ा उल्टा कर देना है। ये आप देख सकते हो, कमीज़ को उल्टा कर देना है। और ये जो पट्टी हमने लगा दी, ये आप देख सकते हो, ये पट्टी बाहर की तरफ से थोड़ी खुली हुई है। तो अब हमने इसको यूँ रख के, ये आप देख सकते हो, बिल्कुल सेम इसी तरीके पे रख के आपने इस पे क्या कर देनी है, सिलाई लगा देनी है। ये आप सिलाई यहाँ से मुकम्मल कर दोगे तो आपका बटन टेक बिल्कुल रेडी हो जाएगा, लश-पश गुम सिलाई निहायत आसान तरीके से। तो ये हमारी क्या हो गई, बटन टेक गुम सिलाई तैयार हो गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम उसके बाद फ्रंट पट्टी लगाएंगे, क्योंकि हमारी बटन टेक तो हमने तैयार करके रख दी। अब हमारी बारी आएगी नेक्स्ट फ्रंट पट्टी की। अब फ्रंट पट्टी को आपने क्या कर देना है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इसमें आपने पहले से सारे हिसाब ले लेने हैं। हिसाब आपने सब मुकम्मल कर रहे लेने कि आपने यहाँ से इसको काटना है, यहाँ से इसको छोड़ना है, वो सब हिसाब लेके बिल्कुल एक्यूरेट रख के उसके बाद आपने सिलाइयाँ इस पे लगानी है। अब हमने क्या कर दिया, वो जो नीचे हमारा बटन फ्रंट पट्टी के नीचे वाला कपड़ा था उसको हमने खोल दिया और उस पर हम सिलाई लगा रहे हैं। ये आपने सिलाई ऊपर से शुरू कर देनी और नीचे तक सिलाई लेके आनी है। नीचे तक आप इसकी सिलाइयाँ लेके आओगे, इसी तरह बिल्कुल जिस तरह हम ला रहे हैं इसी तरह आपने इसकी सिलाइयाँ नीचे तक मुकम्मल कर देनी है। ये आप देख रहे हो, बिल्कुल सेम यही प्रोसेस होगा। आपने बिल्कुल इसी तरीके से लगानी और आपका ज़बरदस्त तरीके से फ्रंट पट्टी तैयार होगी। तो ये आप देख सकते हो, यहाँ तक हमारी सिलाई आ गई। ये देख सकते हो बिल्कुल नीचे किनारी तक। अब वापस जहाँ तक हमारा टोका है, टोका बनेगा, वहाँ तक आपने वापस सिलाई लानी है और उसके बाद आपने ये पट्टी नीचे से रख देनी है। पट्टी इसी तरीके पे रखनी है, आप देख सकते हो, ताकि हमारा जो बंद साइड है वो बाहर की तरफ आए और ये पट्टी हमारी बिल्कुल सेंटर पे आए। बिल्कुल सेंटर, जो पट्टी हम नीचे रख रहे हैं उसकी सेंटर पे ही हमारी सिलाई आए, ताकि सिलाई के बाद, बनाने के बाद ये हमारी सिलाई खुले नहीं। ये आपने इस वजह से इसको सेंटर में ही रखना है। यहाँ तक ऊपर तक आपने सिलाई लेके आनी है। तो ये आपका नीचे वाला पट्टी लग गया। अब उसके बाद आपने इसको यूं सीधा कर देना है। यूं सीधा करोगे, अब देख सकते हो हमारी नीचे वाली पट्टी लगी। अब ये वाली पट्टी जो हमारी फ्रंट पट्टी का अस्तर है, इस पे हमने क्या कर देना है, इसको यूं पकड़ के लेवल करके बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से रख के इस पे हमने सिलाइयाँ लगा देनी। ये आप देख सकते हो, बिल्कुल इसी तरीके पे आपने सिलाइयाँ लगा देनी है। और सिलाई कैसी लगानी है, सिलाई बिल्कुल बुकरम से नीचे लगानी है, बिल्कुल वो पट्टी के किनारी पे लगानी है, ताकि हमारी सिलाइयाँ सही लगे और बाद में ये हमारी सिलाइयाँ खुले नहीं। ये आपने इस तरीके से इस पे सिलाइयाँ लगा देनी। ये आप देख सकते हो, ये सिलाई हमारी यहाँ तक मुकम्मल हो गई। तो तकरीबन हमारा फ्रंट आधा आधा काम हमारी फ्रंट पट्टी की गुम सिलाई का हो गया। हमारा बटन टेक लग गया, फ्रंट पट्टी लग गई। अब उसके बाद हमारी बारी आती है तुरपाई की। ये
फ्रंट पट्टी हमारी बिल्कुल ज़बरदस्त एग्जैक्ट तरीके से तैयार हो गई। ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि इतनी आसान तरीका आपको कोई गुम सिलाई का नहीं सिखाएगा, और ना आज तक मैंने कभी यूट्यूब पे देखा है कि इतनी आसानी से कोई आपको गुम सिलाई सिखा रहा हो। ये आपने क्या कर देना, यहाँ से ठोका बना देना है। ठोका आपकी मर्ज़ी, आप जितने पे बनाओ, 1.25 इंच पे बनाओ, 1.5 इंच पे बनाओ, जितने पे आप बनाते हो वो ठोका बना दो, और ठोके पे यहाँ पे आप सिलाई लगा दो। इसी तरह आपने टोके पे सिलाई लगा देनी है, और सिलाई के ऊपर हमारा जाल बनेगा, वो भी मैं बना के दिखाऊंगा आज इसी वीडियो में। और उसके साथ मैं आपको नीचे तुरपाई की भी वीडियो बता दूंगा कि वीडियो में तुरपाई आपने वो नीचे तुरपाई किस तरह करनी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हम क्या कर देंगे, ये धागों को नीचे की तरफ निकाल के इसको गांठ बांध देंगे सही से। इसको आपने इसी तरह बांध के उसके जो एक्स्ट्रा धागे हैं वो आपने काट देने। अब हम क्या करेंगे, तुरपाई करेंगे। तुरपाई कैसे करेंगे, ये एक साइड पे आपने पहले देखा कि हमने यहाँ पे सिलाई लगाई हुई है, वो एक साइड तो हमारा बंद है। अब ये बाकी जो तकरीबन 2-3 साइड बन रहे हैं, एक नोक साइड बन रहा है, एक दूसरा साइड बन रहा है, उस पर हमारी तुरपाई करनी है। तुरपाई आपने बिल्कुल सेम इसी तरीके पे करनी है जिस तरह आपको दिख रहा है, बिल्कुल सेम यही तरीके पे आपने तुरपाई करनी है। तो तुरपाई में ख्याल रखना है लाजमी, क्योंकि तुरपाई में आपने इस चीज़ का लाजमी ध्यान रखना है कि आपकी उंगलियों को ये सोई ना लगे। इस चीज़ का आप लाजमी ख्याल रखो। अब आपने क्या करना है, ये तुरपाई शुरू कर देनी। ये तुरपाई बिल्कुल कहाँ पे करनी है, बिल्कुल एंड पे। आपने ये भी ध्यान रखना है कि ये तुरपाई आपकी बिल्कुल किनारी पे आए, जिस तरह हमारी लब सिलाई लगती है, क्योंकि ये बाहर की तरफ से यूँ खुला हुआ ना लगे कि ये खुला हुआ है। तो आपने इस चीज़ का लाजमी ध्यान रखना है कि ये तुरपाई आपकी बिल्कुल किनारी पे आए, बिल्कुल किनारी पे आपने तुरपाई इसकी करनी है, और तुरपाई सही तरीके से करनी है, क्योंकि ये मशीन की सिलाई नहीं है। क्योंकि अगर सही से नहीं करोगे तो बाद में ये खुलेगी। ये हाथ की तुरपाई, इसके साथ आपने लाजमी ध्यान रखना है कि इसकी तुरपाई सही से हो। तो ये तुरपाई आपने मुकम्मल कर देनी है बिल्कुल इसी तरीके पे जिस तरह हम बना रहे हैं, इसी तरीके पे आपने इसकी तुरपाई करनी है। और तुरपाई लाजमी ध्यान रखना है कि सही से करनी हो। ये मैं बार बार इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि अक्सर मैंने गुम सिलाइयों में ये देखा हुआ है कि ये तुरपाई खुल जाती है। तो इस वजह से मैं आपको बार बार इस बात पे जोर दे रहा हूँ कि इस चीज़ में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना, क्योंकि गुम सिलाई में मुझे जो सबसे ज़्यादा मुश्किल काम लग रहा है वो ये है। क्योंकि बाकी तो मैं आपको आसान तरीके से आसान तर समझा रहा हूँ, तो आपने क्या करना है, इस चीज़ का आपने लाजमी ध्यान रखना है। तो इसी तरीके पे अपनी तुरपाई करनी है, तुरपाई खुले नहीं, इस वजह से आपने इसको सही से कर देना है तुरपाई ज़बरदस्त तरीके से, क्योंकि मुश्किल काम ही तुरपाई है। ये तुरपाई आपने बिल्कुल किनारी के साथ लेके आनी है, और जहाँ तक हमारा टोक आए वहाँ तक आपने इसकी तुरपाई कर देनी है। ये आप देख सकते हो बिल्कुल सेम इसी तरीके पे जिस तरह हम बना रहे हैं, बिल्कुल सेम यही तरीका होगा। इसी तरीके पे आपने बनानी है, यहाँ तक तुरपाई लानी है, और फिर उसके बाद हमने क्या करनी है, फ्रंट पट्टी की जाली बनानी है। जाली किस तरह बनाएंगे वो भी मैं आपको सिखा दूंगा, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगा कि जाली आपने किस तरह बनानी है। ये आप देख सकते हो तुरपाई हमारी मुकम्मल हो गई। अब उसके बाद हमने क्या करना है, ये सुई हमने बाहर की तरफ निकाल देनी है इसी तरीके पे, इसी धागे के साथ, ताकि हमारा धागा कटे नहीं, और इसी धागे के साथ आपने इसको बाहर की तरफ निकाल देनी है बिल्कुल सेम यही तरीके पे। अब हमने क्या करना है, जाली बनानी है। ऊपर जो हमारी सिलाई लगी थी पहले आपने इसको थोड़ा ज़ोर देना है, यहाँ पे निशान सा बना देना है, और फिर उसके बाद हम क्या बनाएंगे, जाली बनाएंगे। जाली हमारी किस तरह बनेगी आप देख सकते हो इसी तरीके पे। ये यहाँ से इस तरह ज़ोर दे के बाहर की तरफ आपने सुई निकाल देनी है। ये हमारी बाहर के बाहर ही बनेगी, बुकरम के अंदर हमारी सुई नहीं जाएगी। आपने बाहर की तरफ ही इसी तरह बनानी है। ये आप देख रहे हो बिल्कुल सेम यही तरीका आपने अप्लाई करना है, और फिर उसके बाद नीचे की तरफ थोड़ा उस साइड पे, ये आप देख रहे हो बिल्कुल। फिर उसके बाद हमारी यहाँ पे थोड़े उस पहले वाले टांके से उसके उस तरफ दूसरी तरफ, ताकि हमारी ये तुरपाई उसकी उस तरफ के बुकरम की दूसरी तरफ जाए। तो बिल्कुल सेम इसी तरीके पे आपने तुरपाई करनी है, तुरपाई मुकम्मल करनी है। और जैसी तुरपाई मुकम्मल हो जाए आपकी फ्रंट पट्टी गुम सिलाई ज़बरदस्त तरीके से तैयार हो जाएगी। तो डियर व्यूवर्स,
अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो, बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दिया करो ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। और दूसरी बात, मैं हर वीडियो में कहता रहता हूँ कि अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, अपने आस पड़ोस का ख्याल रखिए। ये मैं आप लोगों को तहे दिल से कहता हूँ, क्योंकि जो जो कौमें अपना ख्याल नहीं रखती, अपने घर वालों का ख्याल नहीं रखती, वो कौमें ज़वाल पज़ीर होती हैं। सबसे पहला हक हमारे ऊपर अपनी जान का है, और ये हमसे क़यामत के दिन पूछा जाएगा। अल्लाह हमसे पूछेगा कि मैंने आपको जान दी थी, उसका आपने हक अदा किया या नहीं। सबसे पहले हमसे यही पूछा जाएगा हमारी जान के बारे में, फिर उसके बाद हमारे घर वालों का हमसे पूछा जाएगा कि आपने अपने घर वालों का ख्याल रखा या नहीं। उसके बाद जो हमसे सबसे ज़्यादा ज़रूरी सवाल होगा वो होगा हमारी पड़ोसियों के बारे में। तो मैं अक्सर हर वीडियो में यही कहता रहता हूँ कि अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का और अपनी आस पड़ोस का। मैं इस वजह से कहता हूँ, और ये मैं तहे दिल से कहता हूँ। तो इसलिए आप लोग की मेहरबानी होगी, आप लोग लाजमी ख्याल रखा करो अपनी आस पड़ोस का, अपने आस पड़ोस का, अपनी पड़ोस का बहुत ज़्यादा हक है। इस वजह से अपने पड़ोस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखो, बहुत ज़्यादा ख्याल, जितना आपसे हो सके उतना ख्याल रखो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया था कि अगर आप कोई घर में अच्छी चीज़ ले आओ और आपकी इतनी वुसअत ना हो कि आप पड़ोस को दे सको, तो आप उस चीज़ की जो कचरा है उसको भी क्या करो, चुप के बाहर फेंको, ताकि आपकी पड़ोस ना देख सके, आपके पड़ोस के बच्चे ना देख सकें। तो डियर व्यूअर्स, हमारी आज के पैगाम के साथ हमारी ये वीडियो मुकम्मल हो गई। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इससे फ़ायदा लिया होगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह नेगहबान, अपना बहुत सारा